बात उन दिनों की है जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद गौतम बुद्ध आम जनता को दुखों से मुक्ति के उपाय बताते हुए अपना बाकी जीवन गुजारने का फैसला कर चुके थे। उनकी कीर्ति भी फैलने लगी थी। एक बार उनके पास एक स्त्री आई और विलाप करने लगी कि उसके पुत्र की सांप के काटने से मृत्यु हो गई है। रोते हुए उसने गौतम बुद्ध से प्रार्थना की कि उसके इकलौते पुत्र को दोबारा जीवित कर उसे इस भीषण दुख से मुक्ति दिलाएं। बुद्ध ने उससे प्रश्न किया, क्या तुम नहीं जानती कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसका एक दिन अंत होता ही है। वह स्त्री बोली कि मैं जानती हूँ, मगर आप पहुँचे हुए महात्मा हैं और आप में इतनी शक्ति है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। इसलिए भगवान, मैं आपसे पुत्र जीवन हेतु प्रार्थना करती हूँ। यदि आप उसे जीवित नहीं कर सकते तो कृपया साफ साफ बता दें। गौतम बुद्ध ने जान लिया कि पुत्र वियोग में व्याकुल इस स्त्री को इसकी मौजूदा मनोदशा में कुछ समझाना कठिन है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तेरे पुत्र को जीवित कराने के लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा, मगर तू इसके लिए कहीं से तू राई ले आ। ध्यान रखना कि जिस घर से तू राई लाएगी उस घर के लोग कभी भी शोकाकुल न हुए हों। स्त्री के मन में आशा का संचार हुआ। उसने सोचा कि राई तो किसी के भी घर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन वह जिस घर में जाती उस घर में किसी न किसी की मृत्यु जरूर हुई रहती। वह थक कर परेशान हो गई, लेकिन उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ कभी किसी की मौत न हुई हो। तब उसे इस बात का प्रतीत हुआ कि मृत्यु अटल है। तब वह भगवान बुद्ध के पास पहुंची तो उसका चित्त शांत हो चुका था। उसने बताया कि अन्य लोगों के समान वह भी इस दारुण दुख का धैर्य और साहसपूर्वक सामना करेगी।